हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सौरभ और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिंगल लाइन डायग्राम दैट इज एसएलडी ऑफ पावर सिस्टम एंड पर्टिकुलरली अ सब स्टेशन और स्विच यार्ड। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पावर सिस्टम फ्रॉम जनरेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फ्लो होते हैं और जो अपने सब स्टेशन रहते हैं आइदर 110 केवी और 220 केवी में उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं और किस तरह से प्लेस होते हैं। तो हम जानते हैं कि जो भी पावर फ्लो होते हैं हमारे घरों में या फिर कोई सब स्टेशन में वो जनरेट होते हैं इन जनरेटिंग स्टेशन आइदर फ्रॉम थर्मल, हाइड्रो और विंड। सो जब पावर सिस्टम जब पावर मेरे जनरेट होते हैं तो फिर वो टावर्स के थ्रू वो ट्रांसमिट होते हैं आफ्टर स्टेपिंग अप द वोल्टेजेस। देन वो जाते हैं एक सब स्टेशन में जहां पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहते हैं। वो सारे जो इनकमिंग जो पावर है वो एक मेन बस में आते हैं और फिर वहां से आउटगोइंग सारे लाइंस जो भी लाइंस जहां पे हमें पावर को भेजना है वहां पे जाते हैं। देन वो कन्वर्ट फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन एंड में रहते हैं, फिर स्टेप डाउन करते वोल्टेजेस को। देन हमारे घरों में या फिर कोई कॉमर्शियल या कंपनीज में जहां भी पावर की जरूरत है वहां पर वो जाते हैं। तो ये बेसिक है पावर फ्लो के। तो हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक जो सब स्टेशन होते हैं, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये जनरेटिंग स्टेशन है। यहाँ से मेरा पावर फ्लो हो रहे हैं और ये एक मेरा सब स्टेशन है डेट इज स्विच यार्ड। तो यहाँ पर काफ़ी सारे इक्विपमेंट रहते हैं लाइक सीटी, पीटी, एलए, आइसोलेटर, ट्रांसफार्मर। काफ़ी सारे इक्विपमेंट रहते हैं। तो वो किस तरह से प्लेस रहते हैं यहाँ पर और उस सब स्टेशन की ज़रूरत क्या है, हम ये इस वीडियो में देखेंगे। फिर यहाँ से ट्रांसमिशन में स्टेप डाउन होके फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, फिर कोई हमारे घरों में या फिर कॉमर्शियल यूज के लिए पावर फ्लो होते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये हमारा सब स्टेशन है। तो ये जो सिंगल लाइन डायग्राम जो आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक नॉर्मल बेसिक सिंगल लाइन डायग्राम है जहां पर ये जनरेटिंग स्टेशन है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, देन दिस इज द सब स्टेशन। तो हम देखते हैं कि एक एक करके ये किस तरह से फ्लो होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जनरेटिंग स्टेशन आता है जहां से पावर जनरेट जहां पर पावर हमारा जनरेट होता है। देन स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिसे हम जनरेटिंग ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, वहां पर सपोज मेरा पावर 500 मेगावाट जनरेट हुआ है और वोल्टेज लेवल है 11 केवी। 500 मेगावाट मेरा पावर जनरेट हुआ है एंड वोल्टेज इज 11 केवी। वोल्टेज है मेरा 11 केवी। तो हम 11 केवी वोल्टेज को काफ़ी दूर तक पावर ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, तो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर आइदर 11 केवी से 110 केवी और 11 केवी टू 220 केवी और 11 केवी टू 400 केवी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम एग्जांपल के लिए 11 केवी टू 220 केवी सपोज करके चलते हैं। तो फिर इसके बाद फिर आते हैं ट्रांसमिशन लाइंस। तो ये है हमारे ट्रांसमिशन लाइंस जहां से हमारे पावर एक सब स्टेशन में जाएंगे। तो सब स्टेशन में क्या रहते हैं, सब स्टेशन में हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सबसे पहले होते हैं जो पावर को 220 से 110 केवी या 400 से 220 केवी में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी सब स्टेशन में जो पावर है वो हमारे मेन बस में जाते हैं। तो एक सब स्टेशन को हम देखें तो जो भी पावर मेरे आएंगे इनकमिंग पावर, सपोज यहाँ से 500 मेगावाट पावर आ रहे हैं, मेगावाट पावर आ रहे हैं जनरेट होके, तो ये सब स्टेशन में जाएंगे। तो सब स्टेशन में ये मेन बस होते हैं, जो पावर मेरे इनकमिंग एंड आउटगोइंग वो जो भी पावर हमारे जाते हैं वो मेन बस के थ्रू ही जाते हैं। तो यहाँ पर इसे हम बोलते हैं डाया। आप जो देख सकते हैं ये जो लाइन है यहाँ पर इसे डाया बोलते हैं। तो ये जो मेरा पावर ट्रांसफार्मर के बाद आए तो सबसे पहले आते हैं आइसोलेटर में, इसे बोलते हैं आइसोलेटर। उसके बाद होते हैं ब्रेकर, फिर होते हैं सीटी, देन फिर आइसोलेटर और फिर जाते हैं हमारे मेन बस में। और फिर ट्रांसफार्मर के जस्ट बाद हम एलए लगाते हैं।
तो अगर नॉर्मली क्या करते हैं, हम ये आइसोलेटर को क्लोज करके रखते हैं और ये आइसोलेटर को क्लोज करके रखते हैं। ये हो गए मेन बस साइड आइसोलेटर, ये हो गए ट्रांसफार्मर साइड आइसोलेटर। तो अभी पावर क्या होंगे, ये आइसोलेटर के थ्रू होके ब्रेकर के थ्रू होके, ब्रेकर मेरे क्लोज हैं, ब्रेकर के थ्रू होके सीटी के थ्रू होके ये आइसोलेटर के थ्रू होके मेन बस में जाएंगे। तो एक अगर हम डाया को देखें तो यहाँ का अरेंजमेंट वैसे ऐसे रहता है कि पहले आइसोलेटर, देन ब्रेकर, उसके बाद सीटी, फिर आइसोलेटर, फिर पावर गो टू मेन बस, और फिर जस्ट पावर ट्रांसफार्मर के बाद हम एलए लगाते हैं। उसके बाद क्या होगा, ये मेरा 500 मेगावाट पावर मेरा मेन बस में आया, मेरा मेन बस में 500 मेगावाट पावर आया। अभी क्या होगा कि अभी ये मेरा सोर्स हो गया इनकमिंग। अभी ये 500 मेगावाट हम ये मेन बस के थ्रू डिफरेंट लाइंस को भेजेंगे। सपोज यहाँ पे कुछ एरिया है उसको भेजेंगे 500 मेगावाट पावर। तो फिर हम सेम अरेंजमेंट करते हैं, ये एक लाइन हो गए। तो यहाँ पर फिर ये मेन बस साइड ये मेन बस है, ये हमारे मेन बस है। तो वहां पर ये आइसोलेटर है, फिर मेरे ब्रेकर है, फिर मेरे सीटी है, फिर आइसोलेटर है। तो नॉर्मली क्या होते हैं, ये जो मेन बस साइड आइसोलेटर है वो क्लोज रहते हैं और ये जो लाइन साइड आइसोलेटर है ये क्लोज रहते हैं। और फिर यहां से मेरे पावर फ्लो होते हैं। अगर 500 मेगावाट पावर है और यहाँ पर एक ही लाइन से, तो यहाँ पे टोटल 500 मेगावाट पावर मेरे ये लाइन से चले जाएंगे, या फिर जितना मेरा पावर का जरूरत है वो पावर मेरे यहाँ से चले जाएंगे, जो भी इनकमिंग है वो आउटगोइंग में। ये क्या है, ये हमारे ग्राउंड आइसोलेटर है। लेटेस्ट सपोज हमें लाइंस का आउटेज लेना है, तो जब लाइंस का आउटेज लेते हैं तो हम ये आइसोलेटर ओपन कर देते हैं, ये आइसोलेटर ओपन कर देते हैं और ब्रेकर ओपन करके ये आइसोलेटर क्लोज कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेरा लाइन ग्राउंड हो जाता है। तो तो इसके लिए हम ग्राउंड आइसोलेटर लगाते हैं। नॉर्मली ये ओपन रहता है और मेरा लाइन आइसोलेटर क्लोज रहती है। तो जैसा कि ये एक लाइन है, उसी तरह से सिमिलर लाइन और भी हो सकते हैं मेन बस में। हम ये मेन बस में और भी सिमिलर लाइन, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सपोज एक पहला लाइन है, तो उसी तरह के सिमिलर दूसरे लाइन भी होते हैं मेन बस के थ्रू। तो यहाँ पर ये सेम जैसा कि हमने इसमें बताया कि आप मेन बस आइसोलेटर, लाइन आइसोलेटर, सीटी, सेम अरेंजमेंट यहाँ पर भी होते हैं। जैसा कि ये मेन बस आइसोलेटर है, ये ब्रेकर है, ये सीटी है और ये लाइन साइड आइसोलेटर है। तो यहाँ से मेरा पावर फ्लो हो जाएंगे। तो अभी जैसे कि 500 मेगावाट पावर यहाँ से फ्लो हो रहे हैं इनकमिंग, तो यहाँ लेट सपोज यहाँ इस लाइन में 300 मेगावाट पावर जाएंगे और इस लाइन से 200 मेगावाट पावर फ्लो होंगे। अभी क्या है, ये मेन बस में यहाँ पर एलए और पीटी रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पीटी है और दिस इज एलए। मैंने डिस्टेंस प्रोटेक्शन वाले वीडियो में बताया था कि जो हम डिस्टेंस प्रोटेक्शन देते हैं लाइंस में, वो पोटेंशियल जो लेते हैं वो पीटी के थ्रू लेते हैं और जो करंट लेते हैं वो सीटी के थ्रू लेते हैं। तो डेट्स वाई हम पीटी देते हैं। पीटी क्या करते हैं, ये जो मेरे बस के वोल्टेज है वो मेजर करते हैं, और सीटी क्या करते हैं, जो लाइन में कितने करंट फ्लो हो रहे हैं वो मेजर करते हैं। अब हम समझते हैं कि ये सब स्टेशन की जरूरत क्या है। तो सबसे पहला जो सब स्टेशन की जरूरत है कि हम कोई भी मेरा सोर्स है, लाइक जनरेटिंग से जो पावर मेरे आ रहे हैं वो एक सब स्टेशन में आते हैं और वहां से हम लाइंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। काफी सारे लाइंस, वो जो पावर जो सोर्स है वो वहां से काफी जगह पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे वो पावर को हम सेंड करते हैं। सेकेंड, सब स्टेशन की जरूरत इसलिए है कि हम सब स्टेशन में लाइंस के, ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन को देते हैं। लाइक अगर मेरा यहाँ से पावर फ्लो हो रहे हैं, अगर मेरे यहाँ से पावर फ्लो हो रहे हैं तो हम डायरेक्ट अगर हम पावर को भेजे स्टेशन को बाईपास करते हुए, तो हमारा अगर कोई भी फॉल्ट होगा तो सीधा मेरा जो फॉल्ट फिट करेगा वो जनरेटिंग स्टेशन फिट करेगा। लेकिन सब स्टेशन में क्या होते हैं, वहां पर हर लाइंस के प्रोटेक्शन, हर जो भी मेरे इक्विपमेंट आ रहे हैं उसके प्रोटेक्शन रहते हैं। तो अगर मेरे बीच में कोई फॉल्ट होते हैं तो मेरे उस पर्टिकुलर लाइन के ब्रेकर ही ओपन होंगे, तो उससे मेरे जो अदर जो जनरेटिंग स्टेशन है अदर लाइन से, वो मेरे सेफ हो जाते हैं। तो आई होप आपने समझा होगा
प्लस हम जो पावर स्टेशन लगाते हैं वहां पर एलेज लगाते हैं, पीटी लगाते हैं, तो एले भी मेरे ट्रांसफार्मर को और भी जो भी लाइन से और या कोई इक्विपमेंट है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो आई होप आपने समझा होगा कि एक सब स्टेशन में अरेंजमेंट कैसे होते हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि ये मेरे 110 केवी लाइन यहाँ से फ्लो हो रहे हैं, 110 केवी वोल्टेज लेवल के लाइंस यहाँ से फ्लो हो रहे हैं। अभी इसके बाद क्या है, इसके बाद आएंगे मेरे डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होंगे, फिर वहां पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 110 केवी को 22 केवी या 400 वोल्ट या 11 केवी 33 केवी में कन्वर्ट करके एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन में सेंड करते हैं। फिर वहां से पावर हमारे घरों में आता है 440 वोल्ट, या फिर जो भी अगर कंपनीज है वहां पे पावर जाती है। तो ये एक बेसिक सिंगल लाइन डायग्राम है अपना सब स्टेशन का, फ्रॉम जनरेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन। सो आई होप आपने समझा होगा कि सब स्टेशन के सिंगल लाइन डायग्राम कैसे होते हैं और हमारे घरों में पावर फ्रॉम जनरेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फ्लो होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।